सबसे बड़ी बहस, वैक्सीन पर भारी सियासी महामारी। और अब सियासी महामारी का विश्लेषण सुनिए। वैक्सीन किसी पार्टी या नेता की नहीं, पूरे देश की जरूरत है। उसके बाद वैक्सीन पर पार्टी का ठप्पा लगाना वैज्ञानिकों का अपमान है। बिल गेट्स ने वैक्सीन पर पीएम मोदी और देश को सराहा, देश के वैज्ञानिकों को सराहा। इस मुद्दे पर सियासत लोगों की जान से खिलवाड़ जैसा है। आप सोचिए कि पिछले एक साल के अंदर, या फिर आप कहेंगे महामारी करीब करीब फरवरी में भारत में पैर इसने पसारने शुरू करे, मार्च में लॉकडाउन हुआ और उसके बाद आज जनवरी का महीना आ गया 2021 का। आप खुद सोचिए, आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए, कितनी दुश्वारियां हुई। अब वैक्सीन आई है तो यह कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन से नपुंसक हो जाएगा, हम इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में बनी है। आपका नरेंद्र मोदी से विरोध हो सकता है, लेकिन वैक्सीन से विरोध कैसा? पोलियो की वैक्सीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सबसे ज्यादा लगी, तो क्या पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवाई जाएगी? अपने बच्चों को नेता नहीं लगवाएंगे क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बनी, क्योंकि बीजेपी की सरकार में बनी? ऐसा नहीं होता है। मैं बढ़ता हूं आगे। और बाकी कई वैक्सीन कांग्रेस के राज में बनी, क्या तो बीजेपी के नेता नहीं लगवाएंगे? ऐसा हुआ क्या? नहीं। ये आज सियासत का ये दौर क्यों? इस मुद्दे पर सियासत, जैसा मैंने बताया, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। क्या वैक्सीन पर भ्रम फैलाने से सियासी फायदा मिल जाएगा? क्या इससे एक बड़ी जीत होगी इन पॉलिटिकल पार्टीज की? चाहे वो शशि थरूर साहब हो, चाहे वो अलवी साहब हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, क्या एक बड़ी जीत मिलेगी आने वाले दिनों के अंदर? मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। ये बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट है आज हम जो कर रहे हैं। मेरे साथ संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मणिपुर के प्रभारी, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जाने माने डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता कौशल कांत मिश्रा हैं, ये पेशे से डॉक्टर हैं। मेरे साथ इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जिसका पब्लिक के साथ जुड़ाव है, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया साहब। सलमान निजामी है, राजनीतिक विश्लेषक है और कांग्रेस के नेता हैं, समर्थक हैं। आपका भी स्वागत है। डॉक्टर संबित पात्रा, शुरुआत मैं आपसे करता हूं। अगर मैं सबके बयान पढ़ूंगा तो काफी वक्त निकल जाएगा, लेकिन मैं हाईलाइट पढ़ लेता हूं क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हमें भरोसा नहीं है। सरकार विपक्ष के नेताओं को निपटाने में लगी है, अब इस वैक्सीन से कैसे और निपटा देगी, कहीं ये तो नहीं है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पारदर्शिता सरकार को लानी चाहिए, वैक्सीन का ट्रायल खुद हेल्थ मिनिस्टर ले ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब एक एमएलसी ने तो एक पार्टी के ये कहा कि अगर इस वैक्सीन को ले लेंगे तो नपुंसक हो जाएंगे। देखिए अमीश भाई, इतना गंभीर विषय है, मगर ये जो स्टेटमेंट आपने अभी पढ़े हैं उसको सुन करके, उसको सोच करके पूरा देश आज क्या सोच रहा होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज में यही गंभीरता है। मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम साइंटिस्ट्स को, उन तमाम डॉक्टरों को, उन तमाम इंस्टीट्यूट्स को सलाम करता हूं जिनके अथक परिश्रम के कारण ये 2 इंडिजिनस वैक्सीन आज इंडिया में आई हैं और हिंदुस्तान में जान बचाने की कवायद के लिए ये वैक्सीन अब यथाशीघ्र रोल आउट किया जाएगा। मैं उनको सलाम करता हूं। मुझे आश्चर्य होता है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम जो हैं, सरकार जो है वो विपक्ष को निपटाने में लगी हुई है, ये वैक्सीन लेने से कहीं ऐसा न हो जाए कि नेता निपट जाए, ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र हो सकता है। मैं राशिद जी को कहना चाहूंगा, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, राशिद जी, आप लोगों को निपटाने के लिए राहुल गांधी ही काफी है, उसके लिए किसी और षड्यंत्र की और किसी चीज की कोई इंजेक्शन इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा इंजेक्शन है राहुल गांधी, वो जिसके पास से भी गुजर जाएगा वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, वही आपको निपटा देंगे, वैसे मिलान में बैठे हुए हैं। दूसरी बात है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। अमीश भाई, एक कंपटीशन हो रहा है, एक प्रतिस्पर्धा चली हुई, ये प्रतिस्पर्धा 2 लोगों के बीच में हो रही है। किस चीज का कंपटीशन हो रहा है? ये कंपटीशन, ये आर पार की लड़ाई राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में हो रहा है। अखिलेश जी सोच रहे हैं कि राहुल गांधी मेरे से आगे ना निकल जाए, इसलिए किसी भी कीमत पे ये जो रिले रेस चल रहा था, बुद्धिमता की रिले रेस, उसमें लास्ट लेग में मैं राहुल गांधी को हरा दूंगा। राहुल गांधी मिलान गए हुए हैं, पीछे से मैं बल्लेबाजी करके राहुल गांधी को हरा दूंगा, इसलिए इस प्रकार का बयान दिया है। ये बयान कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, हमारी सरकार आएगी तभी मैं वैक्सीन लूंगा, बीजेपी की सरकार के समय तो वैक्सीन लूंगा ही नहीं। बताइए, ये कोई ढंग का बयान है? ये किस प्रकार से लोगों को बरगलाने की कोशिश है? और यहां पर एक और प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे हुए हैं जिन्होंने ट्वीट किया कि दिस वैक्सीन इज अ फ्रॉड। हिंदुस्तान के वैज्ञानिक, हिंदुस्तान के साइंटिस्ट फ्रॉड है, हिंदुस्तान के वैज्ञानिक फ्रॉड हैं।
आप हिंदुस्तान के साइंटिस्ट्स को, हिंदुस्तान के संगठनों को फ्रॉड कहेंगे? मैं संगठनों का नाम लेता हूं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI, क्या यह फ्रॉड है? कोविड-19 सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, क्या यह फ्रॉड है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, क्या यह फ्रॉड है? ICMR, डॉक्टर बलराम भार्गव DG हैं, क्या यह फ्रॉड है? हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्या यह फ्रॉड है? भारत बायोटेक्निक, क्या यह फ्रॉड है? सीरम इंस्टीट्यूट पूना में, क्या यह फ्रॉड है? मैं पूछता हूं, आपने ट्वीट कर दिया कि वैक्सीन फ्रॉड है। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि अविश्वसनीयता। अरे मनीष तिवारी जी, आज अगर अविश्वसनीयता सबसे नीचे कहीं पड़ी हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की अविश्वसनीयता है। आज कोई ऐसा बच्चा नहीं है हिंदुस्तान में जो कांग्रेस